Zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra, zero zebra. Category wrong. Zero zebra, zero zebra, zero zebra. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन को प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 और सीजन 4 के सुपर 6 मुकाबलों में से आज चौथे मुकाबले में खुशामदीद करते हैं। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने तकरीबन सारा ही रमज़ान हमारे साथ गुजारा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके सामने एक नया प्रोग्राम लेकर आते रहे। रोज़ाना ही 3 टीमें हमारे साथ हुआ करती थी जिनके दरमियान हमने मुकाबले करवाए और सुपर 6 मुकाबलों के लिए हमने 18 टीमों को क्वालिफाई किया। अब उन 18 टीमों के दरमियान मुकाबले जारी हैं और आज उन्हीं 18 टीमों में से चौथा मुकाबला है और आज भी मुकाबले के लिए 3 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं, तारुफ लेते हैं, जानते हैं कि कौन सी टीमें हैं जो पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ थी मगर जीत कर गई थी और आज हमारे साथ सुपर 6 मुकाबलों में शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चों का ज़बरदस्त रिप्लाई, एनर्जेटिक रिप्लाई। आपकी एनर्जी हमारे अंदर भी एनर्जी भर दिया करती है। क्या बात है जनाब, उम्मीद है कि तैयारी भी इतनी ही एनर्जेटिक कर कर आए होंगे। बात करेंगे कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम से। याया भाई कैसे तैयारी कर कर आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है। बात करेंगे हमारी नेक्स्ट टीम दारुल मदीना से। सोहेब भाई माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं। हाफिज साहब है माशाल्लाह। सोहेब भाई क्या बात है। हाफिज साहब, ऑन भाई से बात करेंगे। ऑन भाई, यहाँ से आप जब जीत कर गए तो घर वालों के क्या कमेंट्स थे? बहुत अच्छे, शाबाशी दी, सबने तारीफ भी बहुत की। अरे वाह भाई वाह। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। इरफान भाई माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम में काफी आपने अच्छा पार्टिसिपेट किया था। आज की कैसी तैयारी है और क्या इरादे हैं? क्या लगता है आज कहां तक जाने में कामयाबी मिलेगी? आज की बहुत अच्छी तैयारी, इंशाल्लाह हम फाइनल में जाकर जीत देंगे। फाइनल में जाकर जीतेंगे भी। जी फैजान भाई भी माशाल्लाह प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। हाँ, फैजान भाई की मुझे याद है कि एग्रेशन थी और बड़ी ज़बरदस्त आगे बढ़कर आप जवाब देते थे, अपनी टीम को भी साथ लेकर माशाल्लाह आप चल रहे थे। आज के क्या इरादे हैं फैजान भाई? आज भी हम लोग प्लानिंग करके आए हैं अच्छी सी। अच्छा, प्लानिंग कर कर आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वही टीम है जो प्लानिंग कर कर आई थी और इनकी प्लानिंग कामयाब भी हुई थी। हसीब भाई से बात करेंगे। हसीब भाई, जब यहाँ से आप लोग पिछला प्रोग्राम जीत कर गए थे तो क्या कमेंट्स थे घर वालों के, दोस्तों के, स्कूल में जो आपके साथ क्लास फेलोज हैं उनके? अच्छे कमेंट्स हैं और खूब हमें शाबाशी दी और कहा अच्छी तैयारी करें, फाइनल इंशाल्लाह जीत के आइएगा। चलें जी, बच्चों के साथ मिले जुले कमेंट्स आपने सुने और बच्चों को अप्रिशिएट भी किया गया है, दुआएं भी दी गई हैं। इंशाल्लाह देखते हैं कि आज का प्रोग्राम ये कैसे लेकर चलते हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम में 6 राउंड्स होंगे, ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। चौथे राउंड में पहली एलिमिनेशन होगी, वो कौन सी टीम होगी ये तो हमें मुकाबलों के बाद ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड जिसका नाम है अंदाज़ा लगाएं। जी, सुपर 6 मुकाबलों में हमने अंदाज़ा लगाएं के सवालात कुछ कम किए हैं और हर टीम से 4 नहीं बल्कि 3 सवालात होंगे। पैटर्न सेम रहेगा। आपसे सवाल किया जाएगा, जवाब देने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपके पास जो कॉइन्स हैं उसे आपने इस्तेमाल करना है ऑप्शंस में। हर कॉइन कितने पॉइंट्स का है? 10 पॉइंट्स का। तो ख्याल से इस्तेमाल कीजिएगा जनाब। ये 10 पॉइंट्स बड़े कीमती हैं क्योंकि शायद 10 पॉइंट के फ़र्क से ही कोई टीम आगे बढ़ जाए, कोई टीम ज़ेर हो जाए और कोई ज़बर हो जाए। जी, शुरू करेंगे राउंड 1। पहला सवाल कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम से। दिखाइए जनाब, दुनिया की सबसे महंगी गाय का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरह जासिया, ऑप्शन बी सूरह रहमान, ऑप्शन सी सूरह बकरा। हो सकता है हमारी टीम और मदनी चैनल के नाजरीन सोच रहे हो कि दुनिया की महंगी गाड़ी तो सुनी है, ये दुनिया की महंगी गाय कहां से आ गई? जी, बच्चों ने अंदाजा लगाया है। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं? ए में 1, बी में भी 1 और सी में 8। चलें जी, आपका अंदाजा कितना दुरुस्त है चेक करवा लेते हैं। बताइए जनाब, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था?
ऑप्शन सी सूरह बकरा। जी हाँ नाजरीन, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं और कुरान पाक में इस गाय का जिक्र है। ये दुनिया की सबसे कीमती गाय थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी कीमती थी तो कुरान मजीद की सूरह बकरा की तिलावत कीजिए और इसका तर्जमा और तफसीर पढ़िए। बड़ा ही जबरदस्त और यूनिक ये वाकया है। सूरह बकरा जरूर पढ़िए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। कराची मेट्रोपॉलिटन ने पहले सवाल के जवाब में 80 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। दारुल मदीना वालों से सवाल होगा। दिखाइए पहला सवाल क्या है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश किस इस्लामी तारीख को हुई? ऑप्शन ए 15 रमजान मुबारक, ऑप्शन बी 10 रमजान मुबारक, ऑप्शन सी 21 रमजान मुबारक। ए में 7, बी में 3। ए में 7, बी में 3 और सी से कोई दोस्ती नहीं। अच्छा चलें जनाब, मना भी कर रहे हैं, कोई दोस्ती नहीं। दिखाइए ऑप्शन क्या दुरुस्त है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 रमजान मुबारक। 70 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। दिखाइए पहला सवाल प्रोएक्टिव के लिए क्या है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 11 बार। तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की तरफ से। जी बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए? ए में 6, बी में 2, सी में 2। जी बताइए क्या ऑप्शन दुरुस्त है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 बार हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में आया। 60 पॉइंट्स प्रोएक्टिव के लिए। बारी है कराची मेट्रोपॉलिटन से सवाल करने की। दिखाइए सवाल। कुरान पाक की एक सूरत सूरह फजर है। फजर का मायना बताएं। जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी नमाज फजर, ऑप्शन सी आजमाइश। जी जनाब बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस इस्तेमाल किए? ए में 9 अच्छा 9 ठीक। और बी में 1। ठीक है। सी से आपको भी कोई दोस्ती नहीं? नहीं। चलें जी दिखाइए क्या ये ऑप्शन दुरुस्त इस्तेमाल किया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुबह। 90 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बारी है दारुल मदीना वालों के लिए सवाल देखने की। क्या आप लोग रेडी हैं? यस। देखिए फिर सूरह बनी इसराइल के अलावा और किस सूरत में वाक़या मेराज शरीफ का तज़किरा है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूरह रहमान, ऑप्शन बी सूरह नज्म, ऑप्शन सी सूरह वाक़िया। जी बी में 5, सी में भी 5। चलें जी दिखाइए ये अंदाजा कितने पॉइंट्स दिलवाता है दारुल मदीना की टीम को। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सूरह नज्म। 50 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए सवाल दिखाइए जनाब। कयामत कायम होने से पहले कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सारे के सारे बी में डाले। सारे के सारे बी में इस्तेमाल कर लिए हैं। ऐसा क्यों किया है भाई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही है। आपको ऐसा लगता है कि यही जवाब दुरुस्त है? जी जनाब बताइए क्या ये जवाब इनका दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। 100 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा कराची मेट्रोपॉलिटन टीम से। देखिए आपके लिए आखिरी सवाल। सूरतुल मुनाजात किस सूरत को कहा गया? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए सूरह मुल्क, ऑप्शन बी सूरह फातिहा, ऑप्शन सी सूरह रहमान। सारे इसमें डाल एक। हाँ एक बस। जी जनाब बच्चों ने फैसला लिया है। बताएंगे हमें क्या आपने फैसला किया? ए में 9, बी में 1। ए में 9, बी में 1 और सी को नहीं इसमें कोई कॉइन नहीं दिया। चलें जी आपकी मर्जी है। दिखाइए क्या इनका ये अंदाजा दुरुस्त है या गलती कर गए हैं? बड़ी मिस्टेक कर दी है जनाब। सही जवाब है सूरह फातिहा जो कि ऑप्शन बी पर था और नंबर हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। इसीलिए कहते हैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बारी है दारुल मदीना की। देखते हैं पहले राउंड का आखिरी सवाल दारुल मदीना वालों के लिए। कुरान पाक की किस सूरत के आगाज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चांद के 2 टुकड़े करने का जिक्र है?
ऑप्शन ए सूरह हदीद, ऑप्शन बी सूरह यासीन, ऑप्शन सी सूरह कमर। सूर्य कमर चांद होता है। डाल सी में 10, सी में ही साढ़े डाल। सी में सारे। सी में 10। दिखाइए जनाब क्या दारुल मदीना वालों का जवाब दुरुस्त है? जी हाँ जनाब, सही ऑप्शन है सूरह कमर। ऑप्शन सी 100 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। जी आखिरी सवाल होगा राउंड 1 का प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से। देखिए, हजरत इमाम बरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक पाकिस्तान के किस शहर में है? ऑप्शंस दिखाइए। ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फैसलाबाद। लाहौर में बस 6-1-3। जी ए में 6, बी में 1 और सी में 3 कॉइंस। जी दिखाइए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन इस्लामाबाद, ऑप्शन ए 60 पॉइंट्स प्रोएक्टिव के लिए। आइए नाज़रीन दिखाते हैं पहले राउंड का स्कोर क्या रहा। कराची मेट्रोपॉलिटन ने पहले राउंड के आखिर तक बनाए हैं 180 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर है 220 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम का स्कोर है 220 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे दूसरे राउंड की, जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। जी इस राउंड में हम आपको कुछ अल्फाज दिखाएंगे। सवाल ऐसा होगा जिसमें वर्ड मिस होंगे और आपने उन्हीं की तलाश करनी है। उन्हीं अल्फाजों में सही तलाश कर ली तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत तलाश 10 पॉइंट्स वापस ले जाएंगे। सवाल होंगे कराची मेट्रोपॉलिटन से। पहले दिखाइए अल्फाज क्या हैं कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। मोहब्बत, इबादत, गम, बकरा ईद। अरे वाह जनाब, इतने सारे ईद और बकरा ईद दोनों साथ आपको दिखा दी है। देखते हैं क्या कौन सी ईद आती है। जी दिखाइए सवाल क्या है। हर वो दिन जिसमें अल्लाह पाक की नाफरमानी ना की जाए वो कैसा दिन है? ईद का दिन। यानी जी आपका जो ये कहना है ये कितना दुरुस्त है, देखते हैं। जी दिखाइए। मैंने मिसिंग वर्ड याद करते हैं। क्या बात है जनाब, हर वो दिन जिसमें अल्लाह पाक की नाफरमानी ना की जाए वो ईद का दिन होता है। और अल्लाह हमें हर साल ऐसी 365 ईदें देखना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी एक और सवाल होगा, वर्ड्स देखिए। कराची मेट्रोपॉलिटन ताकीद, तजवीद, नवीद, उम्मीद, तनकीद। जी सवाल दिखाइए। जो शख्स ये समझता है कि नेक आमाल के बगैर जन्नत में दाखिल होगा तो वो झूठी किसका शिकार है? उम्मीद का। आपने कहा उम्मीद का। दिखाइए जनाब क्या जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, कराची मेट्रोपॉलिटन ने गलती नहीं की है। बारी है दारुल मदीना वालों से सवालात करने की, मगर उससे पहले देखते हैं अल्फाज क्या हैं दारुल मदीना के लिए। जीना, जीना, मरना, मदफन, रहना। जी सवाल। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मेरा महबूब के कदमों में बना दे। क्या मेरा महबूब के कदमों में बना दे? मदफन। जी दिखाइए, बच्चों का कहना है मदफन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। काश इन बाबरकत और मुबारक लम्हात के सदके ये दुआ हमारे हक में भी कबूल हो जाए। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आला हजरत ने फरमाया ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, क्योंकि सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। अल्लाह हमें मदीने में मरना नसीब फरमाए। जी एक और सवाल दारुल मदीना के लिए अल्फाज दिखाइए। सब्र, गुनाहों, घर, जज्बात, एहसानात। जी सवाल दिखा दीजिए। नेकी करो और भूल जाओ, अपने किसको याद रखो? जज्बात। आपने कहा जज्बात को। दिखाइए जनाब क्या ये जवाब दुरुस्त है? नहीं जनाब, गलती हो गई है। 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवालात होंगे। अल्फाज देखिए। इंसान, अंजाम, मेहरबान, सामान, नुकसान। जी सवाल दिखाइए। सिर्फ अपनी अकल पर भरोसा करने वाला क्या उठाता है? नुकसान। जी दिखाइए क्या वो नुकसान उठाता है? जी हाँ जनाब, वो नुकसान उठाता है। जवाब दुरुस्त दिया है।
एक और सवाल के लिए अल्फाज देखिए प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। हकदार, ताजदार, गुनाहगार, भिखारी। जी सवाल दिखाइए। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते कौन फिरते हैं। ताजदार। आपने कहा ताजदार, दिखाइए जनाब। मांगते ताजदार फिरते हैं, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, देखेंगे स्कोर बोर्ड क्या रहा। कराची मेट्रोपॉलिटन ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में जनाब, और कराची मेट्रोपॉलिटन का टोटल स्कोर हो गया 200 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने नंबर लिए वापस दे दिए और इनका टोटल स्कोर रहा 220 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने हमसे 20 पॉइंट्स का इजाफा करवाया और नंबर हासिल किए हैं 240 पॉइंट्स। बारी है हमारे बड़े ही इंटरेस्टिंग राउंड की, जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी नाजरीन, इस राउंड में हम बच्चों की एक्टिविटी भी चेक करते हैं और साथ ही साथ ये भी मालूम किया जाता है कि अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों का ट्रांसलेशन कितना याद है। तो शुरू करेंगे, एक एक टीम को बारी बारी बुलाएंगे। हर टीम के पास 120 सेकंड्स का टाइम होगा। बारी बारी तीनों बच्चे जाएंगे और अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। सबसे पहले बुलवाएंगे कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम को। आएगी एक्टिविटी फ्लोर पर जनाब। देखते हैं कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम इस राउंड में अपने स्कोर में कितना इजाफा करवाती है। कौन जाएगा पहले, नाम बताए। अब्दुल हादी, देन या फैसला कर लो भाई दोनों। या चलें, या भाई जाएंगे और फिर हुजैफा भाई जाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब, दौड़िए। गाइड कीजिए यहाँ से। उनको पता है, याद है उनको। याद तो है, लेकिन आप गाइड करते रहेंगे तो उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी। 20 सेकंड गुजर चुके हैं, जल्दी करें। अलवकील। और इसका गवाह गवाह अल शहीद का। कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। काउंटडाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, जल्दी आइए। जाइए याया भाई, जल्दी कीजिए। तुम दूसरे निकालो। याया भाई इतना सोचेंगे तो वक्त यहीं गुजर जाएगा, सोचने में ही। अल हसीब का काफी होने वाला। ये रहा। हाँ, अल ये रहा, हसीब ये का रहा। काफी होने वाला। ये साइड ये रहा, ये रहा। अल हसीब का ये रहा। काफी होने वाला, इज्जत वाला नहीं, वो रख दिया तुमने। बहुत दोस्त रखने वाला, अल वदूदू का देख लो। जल्दी कीजिए, लास्ट 5 सेकंड्स रह गए हैं। 5 हिफाजत करने वाला। 4 हाफिज बोरा। 3 2 जाओ दफा। चलें जी, याया भाई ने पहले ही मैदान छोड़ दिया। मदद करें अपने टीम मेंबर की। ये रहा अल अहद। बिलू साइड नीचे। ये रहा अल अहद। 5 अल अहद। 4 हाँ ये 3 2 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया और टाइम खत्म होते ही तख्ती लगाई है। चेक करेंगे क्या ये तख्तियां दुरुस्त लगी हैं। कितनी तख्तियां लगी हैं काउंट करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 तख्तियों में से कितनी तख्तियां दुरुस्त हैं। अल बाइस, कुशादगी वाला, क्या ये दुरुस्त है? गलत है जनाब। अल हफीज, हिफाजत करने वाला। अल वकील, कारसाज यानी काम बनाने वाला, सही। अल हसीब, काफी होने वाला, ये भी सही। अल शहीद, गवाह, ये भी सही। अल शकूर, कदर फरमाने वाला, ये भी सही। 5 तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगाई हैं जनाब। 50 पॉइंट्स कराची मेट्रोपॉलिटन के लिए। बुलवाएंगे दारुल मदीना को, लेकिन उससे पहले इन तख्तियों को रिप्लेस किया जाएगा। जी, इनवाइट करेंगे दारुल मदीना की टीम को। देखते हैं दारुल मदीना की टीम इस राउंड में कितना स्कोर इजाफा करती है। कौन जाएगा पहले? ऑन भाई। ऑन भाई जाएंगे, उसके बाद
सोहेब भाई और अनस भाई आखिर में जाएंगे। चलिए अनस भाई की मर्जी है। जी जनाब, टीम लीडर सबसे आखिर में ही जाता है लेकिन सबको गाइड करता है। जी आपका वक्त शुरू होता है अब। अल-मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। अल-मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला का है, देख। नफा देने वाला, हाँ। उठा लो। जल्दी और बता। कैटेगरी राउंड। जल्दी कीजिए। इसके पीछे वाला कौन सा है? अलबाड़ी। नहीं, इसके नफा देने वाला यहाँ इधर है। हाँ नाफे। अन्नाफिया। 5 4 जल्दी। 3 आजा जल्दी आ। 1। चलें जी, आप जनाब से बात करते हैं बेटा। कारसाज किसका है? कैटेगरी राउंड। ये कौन सा है? उसको गरम करवाना। नहीं, अल्लाह, तो फिर जो है वो तो बताओ। अल-खबीर। अल-जामिया का ढूंढो, जमा करने वाला। अल-खबीरु। नहीं है। जीरो लास्ट 5 सेकंड्स। 5 जरड़ पहुंचाने वाला। 4 3 आजा 2 1। जल्दी आइए। अल्लाह अकबर। इसका वो। कैटेगरी राउंड। जल्दी कीजिए, लास्ट 20 सेकंड्स रह गए हैं। गनी करने वाला, जल्दी लो। कहाँ है? वो रहा ऊपर। तीसरा थर्ड नंबर सब ऊपर थर्ड। ऊपर से थर्ड। अलगनी। अलगनी। हाँ, अल नूर का ढूंढो, नूर करने वाला, नूर वाला। 5 जल्दी करो। 4 3 जल्दी। 2 1। नहीं जनाब, 2 तख्तियां हाथ में रह गईं। ये 2 तख्तियां कौन सी हैं, जरा दिखाएं मुझे। बुधवार। कहाँ लगती है? वहाँ सब। अस-सबूर पर लगती है। और ये कौन सी वाली है? जरर पहुंचाने वाला, अद्दौर। अद्दार। जी काउंट करेंगे कितनी तख्तियां लगी हैं। 1 2 3 4। जी चेक करते हैं क्या ये चारों तख्तियां दुरुस्त हैं। अस्क़मत, बेनियाज, सुभान अल्लाह। अल गनी, गनी करने वाला। सर गलत है, अल्लाहु अकबर। ये गलती हुई है जनाब। गलत है। अल मुगनी का गनी करने वाला है। अल गनी का क्या है? सखावत। हर चीज से बेपरवाह। गलती हुई है जनाब। अन नाफे, नफा देने वाला, सही। अल अव्वल, सबसे पहले वजूद रखने वाला, ये भी सही। 3 तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं जनाब। 30 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। इन 2 तख्तियों का आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम इनवाइट करेंगे प्रोएक्टिव की टीम को, लेकिन उससे पहले ये तख्तियां रिप्लेस की जाएंगी। जी प्रोएक्टिव की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? इरफान भाई, फिर हसीब भाई जी, और आखिर में फैजान भाई। फैजान भाई। चलें जी, फैजान भाई का हम फैजान आखिर तक हासिल करते रहेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या बात है जनाब, रिक्स देने वाला। तेजी बता रही है कि बहुत सारी तैयारी है। ग्रीन ग्रीन, ये रहा। और बहुत मेहरबान, उठाओ। बहुत मेहरबान। तोड़ नहीं देना भाई। अरे भाई, ये रहा, बहुत मेहरबान। ये रहा बीच में। ये रहा, इस तरफ इस तरफ आओ। हाँ, बहुत मेहरबान। हाँ, अर्रहमानु, हाँ, अर्रहीमु, रहमत वाला। ये रहा, ये सामने, ये रहा। सही 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 उठा। नहीं, इधर ही है, देखो। अच्छा, जल्दी देखूं यार। 5 4 3 2 1। चलें जी, आइए देखते हैं हसीब भाई कितनी तख्तियां लगाते हैं। अर्रहीम, रहमत वाला। कहाँ है? अब अल कहार उठा, बहुत बख्शने वाला। बहुत बख्शने वाला। बोरा। ये रहा बीच में, ये रहा। हाँ, बहुत बख्शने वाला। उठा। अल कहारू। कहाँ है? अब्दुल हसीब भाई देखते हैं क्या कारकर्दगी दिखाते हैं जनाब। बहुत देने वाला। बहुत देने वाला। ऊपर ये जिसमें हाथ ताकत देने वाला। बहुत देने वाला। उसके बराबर में, उसके बराबर में ताकत देने वाले के बराबर में। होना यही चाहिए। वैसे सही जा रहे हैं आप लोग।
लास्ट 5 seconds. 5 4 3 2 1. चलें जी, क्या बात है। निहायत मेहरबान किसका है? रहीम रहीम उठा रहा हूँ, 1 मिनट। वहाँ पर है यार, बीच में था। हाँ बीच में मुझे पता है। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी। लास्ट 15 seconds रह गए हैं। बादशाह बादशाह उठा लो। बादशाह बादशाह मालिक मेरा। रहीम रहमत वाला। हाँ सही सही सही, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 4 3 2 1. चलें जी, टाइम खत्म हो गया। ये तख्ती आप काफी देर से हाथ में लेकर घूम रहे हैं क्या इसमें? दिखाइए जरा। हाँ, सारे जहान का मालिक। 4 तख्तियां लगी हैं, चेक करेंगे क्या ये चारों तख्तियां दुरुस्त हैं। अर्रहीम रहमत वाला, सही। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। अर्रहमान बहुत मेहरबान, बिल्कुल सही। अल क़हार बहुत बख्शने वाला, यहाँ गलती हुई है जनाब। अर्रज़ाक रिस्क देने वाला। 3 तख्तियां दुरुस्त लगी हैं और प्रोएक्टिव की टीम को भी मिलेंगे 30 पॉइंट्स। आइए नाज़रीन, दिखाते हैं आपको तीसरे राउंड के आखिर तक बच्चों का टोटल स्कोर क्या रहा। कराची मेट्रोपॉलिटन ने तीसरे राउंड में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। कराची मेट्रोपॉलिटन का स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। दारुल मदीना ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और दारुल मदीना का भी स्कोर है 250 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम का टोटल स्कोर हुआ 270 पॉइंट्स। तकरीबन मुकाबला बराबर है और अब बारी है हमारे चौथे राउंड की। लेकिन चौथे राउंड में एक टीम ने रुखसत होना है। वो कौन सी टीम हो सकती है नाजरीन, ये तो हमें चौथे राउंड के आखिर में ही पता चलेगा। और चौथे राउंड में बच्चे क्या कारकर्दगी दिखाते हैं उसी पर मुनस्सिर होगा, क्योंकि तकरीबन बैलेंस तीनों टीमों का बराबर है। कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम हमें छोड़कर चली जाएगी। और बारी है हमारे चौथे राउंड की, जिसका नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। शुरू करें चौथा राउंड। चौथा राउंड बजर राउंड होता है। अपनी अपनी बजर चेक करवाइए। कराची मेट्रोपॉलिटन जी, माशाअल्लाह। बारी है दारुल मदीना की, चेक करवाइए। गुड, वेरी गुड जी। अब प्रोएक्टिव। चौथे राउंड में सवालात होंगे, आप लोग बजर बजाएंगे। जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा। सही जवाब देने वाले को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 30 पॉइंट्स। और गलत जवाब देने वाले के स्कोर से कितने माइनस होंगे? और बकिया 20 का क्या करेंगे? 10 डिवाइड होंगे, क्योंकि चौथे राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। देखते हैं किसका स्कोर किसका होता है। लेकिन याद रहे, बजर आप लोगों ने बजानी है सवाल कंप्लीट सुनने के बाद। अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और बजर बजा दी और जवाब सही भी दिया लेकिन सवाल गलत बताया तो नंबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। यही हमारे प्रोग्राम का रूल है, इसे फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं चौथे राउंड का पहला सवाल। कयामत के दिन अजान देने वाले मौजिनों के लीडर कौन होंगे? बजर बजाई है प्रोएक्टिव की टीम ने। हजरत बिलाल। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान नबूवत का निशान था, उसे क्या कहते हैं? दारुल मदीना। महरे नबूवत। महरे नबूवत आपने जवाब दिया। आपका जवाब गलत है, क्योंकि सही जवाब है मोहरे नबूवत। क्या है? मोहरे नबूवत। मोहरे नबूवत। तो महरे नबूवत आइंदा मगर दारुल मदीना का जवाब दुरुस्त माना जाएगा। 30 पॉइंट्स दारुल मदीना के लिए। वो कौन सी इबादत है जिसे बंदे ने अगर जाया किया होगा तो कयामत के दिन अल्लाह पाक उसकी किसी नेकी की परवाह ना करेगा? जी, प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। नमाज। आपने कहा नमाज। क्या लगता है आपको ये जवाब आपका दुरुस्त है? जी नहीं लगता। अल्लाहु अकबर, जवाब भी दिया और लगता भी यह है कि जवाब गलत दिया है नाजरीन। लेकिन बसा औकात किस्मत बड़ा साथ देती है, क्योंकि जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या बात है जनाब। 30 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के लिए। सुबह के वक्त 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने से कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? कराची मेट्रोपॉलिटन। 1000 नेकियों का सवाब। 1000 नेकियों का सवाब। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मुबारक
हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम मुबारक क्या है? सवाल अगर ये है तो जवाब दीजिए। अब्दुल कादिर जीलानी, अब्दुल कादिर जीलानी। हजरत सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है जनाब। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताकर 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है प्रोएक्टिव की टीम ने। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक ने किस इबादत के लिए फरमाया, बेशक ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बजर बजा दी है दारुल मदीना की टीम ने। रोजा। आपने कहा रोजा, आपका जवाब भी दुरुस्त है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चांदी की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? कराची मेट्रोपॉलिटन। बजर बजा दी है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने और अब मशवरा जारी है। हमारे पीडीएफ में तो चांदी की अंगूठी क्या लिखा था? जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 1। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं होता, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चांदी की जो अंगूठी थी उस पर सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं लिखा था। जी मजलिस फैसला करे, क्या ये जवाब दुरुस्त माना जाएगा या गलत? गलती मानी जाएगी जनाब। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और 10 पॉइंट्स दोनों टीमों के दरमियान तकसीम किए जाएंगे क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। जल्दबाजी किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है। गलती हुई है दारुल मदीना वालों से, नंबर दारुल मदीना के काटे जाएंगे। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब और 10 पॉइंट्स दोनों टीमों में तकसीम होंगे क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। सवाल ये था, मशहूर कुरानी दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक की किस सूरत और किस आयत में है? आयत नंबर भी बताइए। जवाब है सूरह बकरा आयत नंबर 156। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश किस सिने हिजरी में हुई? बजर बजा दी है प्रोएक्टिव की टीम ने। 1037 1037 सने हिजरी। 1037 सिने हिजरी आपने जवाब दिया। मैंने सवाल किया था हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश किस सिने हिजरी में हुई? क्या कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम इसका जवाब देगी? 1039 1039 सिने हिजरी। गलती हुई है जनाब। प्रोएक्टिव स्कोरिंग सिस्टम से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन का जवाब दुरुस्त था, लिहाजा दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। जवाब दुरुस्त देने की वजह से नहीं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट है। आपका स्कोर हमारा हुआ। आखिरी सवाल, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस अजीम बुजुर्ग की औलाद में से हैं? कराची मेट्रोपॉलिटन ने बजर बजा दी है नाजरीन। हुजूर गौसे पाक। आपने जवाब दिया हुजूर गौसे पाक। नाम बताइए। अब्दुल कादिर। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। नाजरीन जरा दिल थाम कर स्कोरबोर्ड देखिए क्योंकि एक टीम हमसे रुखसत हो रही है। वो टीम कौन सी है जानिए। कराची मेट्रोपॉलिटन ने चौथे राउंड में स्कोर बनाया है 70 पॉइंट्स और इनका स्कोर हो गया 320 पॉइंट्स। दारुल मदीना ने भी चौथे राउंड में स्कोर बनाया है 70 पॉइंट्स और दारुल मदीना का भी स्कोर हो गया 320 पॉइंट्स। जी प्रोएक्टिव की टीम ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और इनका स्कोर हो गया 370 पॉइंट्स और यहाँ मुकाबला टाई हो चुका है। नाजरीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लम्हा है। नहीं मालूम कि कौन सी टीम हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। 4 राउंड कंप्लीट होने के बावजूद दोनों टीमें स्कोर में बराबर हैं। एक स्पेशल मुकाबला होगा कराची मेट्रोपॉलिटन और दारुल मदीना के दरमियान। 3 सवाल किए जाएंगे। अगर जिसने ज्यादा बजर बजाई, ज्यादा नंबर गेन किए तो आप क्वालिफाई कर लेंगे हमारे 5वें राउंड के लिए और अगर आपने कम नंबर लिए तो आप हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो जाएंगे। स्कोरिंग +10 -10 इस स्पेशल राउंड के लिए रहेगी। जी रेडी हैं आप लोग? स्पेशल मुकाबला कराची मेट्रोपॉलिटन और दारुल मदीना के दरमियान। स्पेशल मुकाबले का पहला सवाल, अताए रसूल किस बुजुर्ग को कहा जाता है? बजर बजा दी है दारुल मदीना की टीम ने। ख्वाजा गरीब नवाज। आपने कहा ख्वाजा गरीब नवाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो शायर ने कहा ना, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहारे गुलशने फातिमा, वो बहारे गुलशने फातिमा, चमने अली का निहाल है। दारुल मदीना ने 10
10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जनाब। अगला सवाल सुनिए, अस्हाब कहफ गार में कितने सालों तक सोते रहे? बजर बजाती है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। अगर तो ये जवाब कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम सही दे देती है तो मुकाबला फिर बराबर टाई हो जाएगा। 500 साल। आपने कहा 500 साल। अगर ये सवाल दारुल मदीना से होता तो क्या जवाब मिलता? 300 साल। 300 साल। कराची मेट्रोपॉलिटन ने 500 साल कहा, दारुल मदीना ने 300 साल कहा। गलती हुई है जनाब, कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम से 500 साल नहीं बल्कि 309 साल अस्हाब कहफ गार में तशरीफ फरमा रहे, सोते रहे। कराची मेट्रोपॉलिटन का स्कोर -10 कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, इल्म खजाना है और सवाल करना उसकी क्या है? बजर बजाती है कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम ने। अगर ये जवाब दुरुस्त मिलता है तो नाजरीन मुकाबला क्या होगा आपको बताएंगे। चाबी। आपने कहा इल्म उसकी चाबी है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। लेकिन मुकाबला यहाँ टाई नहीं होगा क्योंकि कराची मेट्रोपॉलिटन की टीम का स्कोर है -10 और अब आपने 10 प्लस करवाए, आपका स्कोर 0 हो गया और दारुल मदीना की टीम हमारे 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अल्लाहु अकबर। इतना क्लोज होकर रुखसत होना यकीनन ये दिल पर और तबीयत पर बड़ा भारी लगता है, लेकिन इसी का नाम ज़ेरो ज़बर होना है। किसी एक टीम ने ज़ेर होना होगा तो ही दूसरी टीम ज़बर होगी, लेकिन ज़ेरो ज़बर करना यह हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद दरअसल इल्म दीन का हुसूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान ज़बरदस्त इल्म सीखा होगा, बहुत कुछ आपने समझा होगा। करीब आएंगे इंशाअल्लाह, हम अपनी टीम को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे बल्कि प्यारे से तहाइफ इनके साथ जाएंगे। माशाअल्लाह, वेल डन, माशाअल्लाह। इतना दिल छोटा थोड़ी करते हैं भाई, मुकाबले में जीत और हार होती रहती है, दिल छोटा नहीं करते। शाबाश जी। खूबसूरत से तहाइफ भी जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ और साथ ही साथ इंशाअल्लाह एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे कैटेगरी राउंड जी। जी नाजरीन, बच्चों को रुखसत करेंगे और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। बहुत क्लोज मुकाबले के बाद मुकाबला पहुंच चुका है अपने 5वें राउंड में। दारुल मदीना और प्रोएक्टिव की टीम हमारे साथ मौजूद है। दोनों टीमों को हम खुशामदीद कहेंगे, मुबारकबाद देंगे। आमीन व इय्याकुम। चलें जी, अब आप लोगों ने ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी क्योंकि दारुल मदीना का स्कोर है 320 पॉइंट्स और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम का स्कोर है 370 पॉइंट्स। कैटेगरी राउंड में क्या होगा जनाब? कैटेगरी चार कैटेगरी जी, सवालात के लिए हम आपको कैटेगरीज दिखाएंगे और हर कैटेगरी में 5-5 सवालात हैं, लेकिन हर सवाल अलग नंबरों का है। पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पांचवा 30 पॉइंट्स का। लेकिन जिस पॉइंट्स का सवाल होगा अगर आपने गलत जवाब दिया तो उतने ही पॉइंट्स माइनस भी कर दिए जाएंगे। आप किसी भी वक्त किसी भी कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं या एक ही कैटेगरी से सारे सवालात भी ले सकते हैं, अप टू यू है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। जी, पहला सवाल होगा प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से। कैटेगरी चूज कीजिए। कैटेगरी है हमारे पास अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। चलें जी, आप ये बताइए लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में कितनी बार आया? 10 बार। आपने कहा 10 बार। 10 नंबरों का सवाल था, आपने 10 बार कहा। 10 पॉइंट्स हम आपके माइनस करेंगे क्योंकि सही जवाब है 4 बार। गलती हुई है जनाब। अल्लाहु अकबर। बारी है दारुल मदीना से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना मुनव्वरा। 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। ये सवाल है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मस्जिद में है उस मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। जवाब दुरुस्त दिया है। 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। कैटेगरी बताइए। सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी। 20 पॉइंट्स का सवाल होगा ये। जी जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हफ्ते को कभी पैदल तो कभी सवारी पर कौन सी मस्जिद तशरीफ ले जाते? जी, 20 पॉइंट्स का सवाल है ये।
मस्जिद नबवी। आपने कहा मस्जिद नबवी। ये जवाब आपका गलत हो गया है। यही सवाल अगर दारुल मदीना से पूछा जाता तो जवाब क्या मिलता? कुबा। मस्जिद कुबा। गलती हुई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी जल्दबाजी, आपस में मशवरा ना करना, ये आपको बड़ा लॉस दिलवा देता है। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया है नाजरीन। दारुल मदीना 5 पॉइंट से पीछे रह गया। जी दारुल मदीना कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना मुनव्वरा। ये 25 पॉइंट्स का सवाल होगा। अगर गलत जवाब दिया तो 25 पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं। सेम कैटेगरी मदीना मुनव्वरा। चलें जी, सवाल सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक की जियारत करने वाले मुसलमानों के लिए किस चीज की खुशखबरी है? शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट से दारुल मदीना आगे बढ़ गया है नाजरीन। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से सवाल करने की। सेम कैटेगरी। 30 पॉइंट्स की ये कैटेगरी होगी। जी। 30 पॉइंट्स का अब सवाल होगा। मस्जिद नबवी शरीफ जब पहली बार तामीर हुई तो उसकी दीवारें किस चीज से तामीर की गई थी? अल्लाहु अकबर। खजूर की छाल की। नहीं जनाब, गलती हुई है। आपको बताते हैं कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। 30 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम के माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। नाजरीन बड़ा फर्क हो चुका है। ये राउंड शुरू होने से पहले प्रोएक्टिव की टीम 50 पॉइंट से आगे थी और अब दारुल मदीना की टीम 50 पॉइंट से आगे बढ़ चुकी है। बारी है दारुल मदीना से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ का। सवाल की कैटेगरी मक्का शरीफ आपने चूज की है। सवाल है 10 पॉइंट्स का। मक्का पाक में बीमार परिंदे अपना इलाज किससे करते हैं? हवाए मदीना। हवाई काबा। हवाए काबा। हवाए काबा। आपने कहा हवाए काबा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ। उस गार का नाम बताएं जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। गारे हीरा। गारे हीरा। 15 पॉइंट्स प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। जी दारुल मदीना कैटेगरी चूज कीजिए। सेम कैटेगरी। मक्का पाक में एक गुनाह करना कितने गुनाह करने के बराबर है? 1 लाख। आपने कहा 1 लाख। अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। 20 मजीद पॉइंट्स का इजाफा हुआ दारुल मदीना के स्कोर में। बारी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। आखिरी सवाल। मक्का शरीफ। ये 25 पॉइंट्स का सवाल होगा। वो कौन सी जगह है जहां शिकारी जानवर भी शिकार नहीं करते? हरम मक्का शरीफ। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी आखिरी सवाल होगा दारुल मदीना से। मक्का शरीफ। सेम कैटेगरी। जी दारुल मदीना ने कैटेगरी चूज की है मक्का शरीफ। 30 पॉइंट्स का सवाल है। सवाल सुनिए। सूरह 3 कुरान पाक की सूरत है। सूरह 3 की आयत नंबर 3 में मक्का शरीफ का क्या नाम जिक्र हुआ है? बलदुल अमीन। बलदुल अमीन। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इसी के साथ ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ नाजरीन। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये राउंड ज़ेरो ज़बर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आइए आपको दिखाते हैं कौन ज़बर हुआ और कौन ज़ेर हो गया। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने इस राउंड में नंबर हासिल नहीं किए बल्कि एक जबरदस्त लॉस करवाया है अपने स्कोर का। बड़े बड़े सवालात के जवाबात गलत दिए हैं। 30 पॉइंट्स माइनस करवाए हैं और कुछ गेन भी किया है। लेकिन इस राउंड का जो आपका टोटल हुआ वो -20 पॉइंट्स है। आपका टोटल स्कोर रहा 350 पॉइंट्स। और दारुल मदीना ने इस राउंड में कोई पॉइंट्स लूज नहीं किए बल्कि जबरदस्त इजाफा करवाया है 100 पॉइंट्स का। दारुल मदीना का स्कोर हो गया 420 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे आखिरी राउंड की। आमना सामना होगा दोनों टीमों के दरमियान क्योंकि राउंड है आमना सामना। जी हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी राउंड में। मंच तैयार हो चुका है। दोनों टीमें हमारे इर्द गिर्द आ जाएंगी। प्रोएक्टिव की टीम भी आ जाए, दारुल मदीना की टीम भी आ जाए। आमना सामना होगा। देखते हैं कि कौन हमारे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई करता है। इस राउंड में आप दोनों टीमों से सवालात होंगे। हर सवाल के सही जवाब पर आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा और अगर आपने गलत जवाब दिया तो 20 पॉइंट्स माइनस भी कर दिए जाएंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि आप सवाल कंप्लीट सुने और बजर बजाएं और नंबर हासिल करें। और हर जवाब के बाद दोनों टीमों से बच्चे शफल होते रहेंगे और पिछले बच्चे आगे आते रहेंगे। शुरू करें। अल्लाह पाक का इरशाद कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इस फरमान के मुताबिक नेमत पर शुक्र अदा करने वाले के लिए किस चीज की खुशखबरी है?
बजर बजा दी है दारुल मदीना की टीम ने। मजीद शुक्र अदा करने की। आपने कहा मजीद शुक्र अदा करने की, गलती हुई है जनाब। सही जवाब है मजीद नेमतें मिलने की। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे दारुल मदीना के स्कोर से। मशहूर आयत दुरूद कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये किस सूरत की किस आयत नंबर में है बताइए। बजर बजाई है दारुल मदीना के सुहेब ने। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 141। आपने कहा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 141। सूरत तो आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन आयत नंबर में गलती कर गए हैं जनाब। आयत नंबर है 56, गलती हुई है। 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। दारुल मदीना वालों ने सिर्फ 30 पॉइंट्स का फर्क रह गया है नाजरीन। दारुल मदीना की टीम 30 पॉइंट्स से आगे है। ये मुकाबला किसी भी वक्त ज़ेरो ज़बर हो सकता है। अगला सवाल गौर से सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली वही नाजिल होने की खबर सबसे पहले किसको दी? बजर बजा दी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम ने। हज़रत खदीजतुल कुबरा। जवाब है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक ही बात है। एक ही बात है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। फर्क 10 नंबरों का रह गया है नाजरीन। वो कौन से साहबी रसूल हैं जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए थे? बजर बजा दी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम। हज़रत मुआज़। आपने कहा हजरत मुआज, गलती हुई है जनाब। सही जवाब है हजरत साद बिन मुआज। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। 30 पॉइंट्स का फिर फर्क हो गया नाजरीन। कभी मुकाबला यहाँ झुकता है तो कभी मुकाबला इस तरफ आ जाता है। अगला सवाल सुनिए। मुतइमुत तैर यानी परिंदों को खिलाने वाले, ये लक़ब किसका है? बजर बजाई है दारुल मदीना के सुहेब ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं जनाब, गलती हुई है। सही जवाब बताइए। अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा में कितने कलमे हैं? सारी जिम्मेदारी आ गई है छोटे छोटे कांधों पर। अल्लाहु अकबर। 27। जरा सा जोर से बोले बेटा। 27। आपने कहा 27, जबकि 27 कलमे होते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 30 नंबरों का फर्क आ चुका है नाजरीन। दारुल मदीना की टीम 30 पॉइंट से आगे है और मेरे पास अभी 120 पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी 6 सवालात मौजूद हैं। देखते हैं ये नंबर बच्चे लेते हैं या अपने नंबरों में से हमें और मजीद वापस लौटा देते हैं। अम्मा पारा कुरान मजीद में मौजूद है। आपने बताना यह है कि अम्मा पारा की पहली सूरत कौन सी है? जी, बजर बजा दी है दारुल मदीना के ऑन रजा ने। सूरतुल फलक। अल्लाहु अकबर। लगता है सवाल सही नहीं सुना और गलती कर गए हैं, बड़ी गलती कर गए हैं। हो सकता है ये गलती महंगी पड़ जाए। पहली सूरत कौन सी है? सारे मिलकर बताएं। सूरह नबा। सूरह नबा। गलती हुई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। अब फर्क सिर्फ 10 पॉइंट्स का रह गया है। 10 पॉइंट से दारुल मदीना आगे है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैमिली ट्री यानी सिलसिला नस्ब किस सहाबी तक पहुंचता है? बजर बजा दी है सोहेब ने। दारुल मदीना के सोहेब भाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। आपने जवाब दिया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। गलती हुई है जनाब। सही जवाब है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। प्रोएक्टिव की टीम 10 पॉइंट से आगे बढ़ गई है नाजरीन। कभी मुकाबला यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ। देखते हैं फाइनल क्या होता है। और अब मेरे पास सिर्फ 4 सवालात मौजूद हैं। सुनिए सवाल। जन्नती सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कब पैदा हुए? वन, 2, 3। किसी ने जवाब नहीं दिया नाजरीन। दोनों की टीम के 20 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस चीज को बुरा कहने से मना फरमाया कि वो गुनाहों को इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे के मेल को दूर कर देती है? बजर बजाई है दारुल मदीना के अनस रजा ने। आपने कहा बुखार। इस बुखार ने आपको 20 पॉइंट्स दिलवा दिए हैं। सुभान अल्लाह। बसा औकात। जी नाज़रीन, ये बुखार भी नेमत होता है। बुखार को बुरा ना कहो क्योंकि ये आका ने भी फरमाया और ये गुनाहों से पाक कर देता है। मुकाबला अब
दारुल मदीना 10 पॉइंट से आगे हो गया। अगला सवाल सुनिए। मशहूर बुजुर्ग हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस सने हिजरी में विसाल फरमाया? बजर बजा दी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम की टीम ने। 110 आपने जवाब दिया 110 सिने हिजरी और आपका जवाब 10 पॉइंट से दारुल मदीना आगे है। और अब आपका जवाब देने की वजह से दारुल मदीना की टीम पीछे आ गई है, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 पॉइंट से प्रोएक्टिव की टीम आगे बढ़ गई है। नाजरीन, 2 सवाल अब मेरे पास बचे हैं, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों टीमें मेरी नजर में जीती हुई टीमें हैं। और जो आगे बढ़ता है वो यूं कहा जाए कि सिर्फ एक मुकाबला है, लेकिन ये दोनों टीमें अगर इनकी कारकर्दगी चेक की जाए, इनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए और इनकी तैयारी चेक की जाए तो ये दोनों टीमें बड़ी मेहनत कर कर आई हैं। मेरी दुआएं दोनों टीमों के साथ हैं। फिरऔन किस दरिया में गर्क हुआ? बजर बजा दी है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम ने। दरियाए नील। दरियाए नील जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 30 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है। नमाजी के सामने ऐसी चीज रखना जिसके आगे से दूसरे बंदे का गुजरना जायज हो, उसे क्या कहते हैं? बजर बजा दी है दारुल मदीना के अनस रजा ने। आपने कहा सुतरा, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में, लेकिन आज का मुकाबला 10 पॉइंट से प्रोएक्टिव की टीम जीत चुकी है। अल्लाहु अकबर। दोनों तरफ हेड डाउन हो गए हैं, दोनों बच्चे गमगीन हैं। कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर। दोनों तरफ की टीमों की सांस में सांस आए होगी। नाजरीन, आखिरी सवाल ने यह फैसला किया है कि कौन सी टीम हमारे आज के मुकाबले को विन करती है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि मेरी नज़र में दोनों टीमें विनिंग हैं, दोनों टीमें विनर हैं। माशाअल्लाह सबकी अच्छी तैयारी थी, अच्छी प्रिपरेशन थी और 10 नंबरों का फर्क कोई बड़ा फर्क नहीं होता और 10 नंबरों से ये टीम पीछे रह गई है। दारुल मदीना वालों ने दिल छोटा नहीं करना, अगले मुकाबले में और अच्छी प्रिपरेशन करके आना है, तैयारी कर आनी है। बड़े खूबसूरत से ताइफ हम अपने पीछे रह जाने वालों को दिया करते हैं और ये खूबसूरत से ताइफ दारुल मदीना की टीम के साथ जाएंगे। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी देंगे, लेकिन साथ ये भी देंगे। मिसिंग वर्ड। रोते नहीं है मेरा बेटा, शाबाश। और प्रोएक्टिव की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आगे अगर आपने आना है तो और ज्यादा अच्छी तैयारी कर कर आना होगी, क्योंकि मजीद आगे मुकाबला सख्त होगा। इसी के साथ नाजरीन हमें दीजिए इजाजत। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम आपने भरपूर एंजॉय किया होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा इल्म दीन भी सीखा होगा, बहुत सारी नई मालूमात भी सीखी होगी। मदनी चैनल हमें यही मालूमात दिया करता है। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर।